नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस आतंकिस्तान का, जिस आतंकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का खौफ चल रहा है और किसी को नहीं पता है कि किस भारत द्रोही का नंबर कब आ जाए और कहां पे आ जाए। ऐसे तो इस अज्ञात हमलावरों का खौफ सिर्फ उस आतंकिस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में चल रहा है। और पूरी दुनिया में जहां भी भारत द्रोही छुपा हुआ है, जिन्होंने कभी भी किसी भी कालखंड में भारत के खिलाफ कोई साजिश किया, भारत के ऊपर कोई हमला किया या करवाया है या उसमें शामिल रहा है, उन सभी कुत्तों को अज्ञात हमलावर मार रहे हैं। और उन्हीं अज्ञात हमलावरों के खौफ में वो सभी भारत द्रोही इस समय जी रहे हैं। और इन अज्ञात हमलावरों का खौफ इतना ज्यादा है कि जो बड़े बड़े आतंक के आका हुआ करता था, वो भी आज इनके खौफ में जी रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, लंदन हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, जहां भी भारत द्रोही कोई भी है, उस भारत द्रोही कुत्तों को ये अज्ञात हमलावर जो उभरे हैं, उनको कुत्ते का मौत मार रहा है। और इसके लिए भारत के सभी लोग उन अज्ञात हमलावरों का कोटि कोटि धन्यवाद करता है और उनसे उम्मीद करता है कि वो आगे भी इसी तरीके से जितने भी भारत द्रोही है, दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ है, उन भारत द्रोहियों को कुत्ते का मौत मारे। दरअसल ताजा मामला है कल का, वह उस भारत द्रोही शाहिद लतीफ का है, जिसको 2010 में सोनिया गांधी की सरकार ने अपनी मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए पाकिस्तान के साथ रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। जी हाँ, ये वही शाहिद लतीफ है जिसको 12 नवंबर 1994 को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था और 16 साल जेल में रखने के बाद 2010 में उसको मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान से मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए अच्छे संबंध, अमन की आशा में इस आतंकी को छोड़ दिया था और पाकिस्तान तक पहुंचाया था। यही शाहिद लतीफ है जिसने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सरकार के इस मोहब्बत का जवाब 2016 में दिया। 5 जनवरी 2016 को पठानकोट में एयरफोर्स के बेस में घुसकर 5 आतंकवादी, जो जैसे मोहम्मद का आतंकी था जिन्होंने हमला किया था, उस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसने उस पूरे हमले की तैयारी करवाई थी, जिसने उन 5 जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को पठानकोट एयरबेस में घुसने में मदद किया था या करवाया था, वह यही शाहिद लतीफ था। इसके ऊपर 2010 में कांग्रेसी सरकार अमन और मोहब्बत की दुकान चलाने के खातिर रिहा किया था इसको। वह पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, जैसे मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर शाहिद लतीफ कल सियालकोट में एक मस्जिद में नमाज पढ़ते समय कुत्ते का मौत मारा गया। खबर के अनुसार जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया और जब फायरिंग शांत हुई तब देखा गया, अफरा तफरी बचने के बाद, कि यह शाहिद लतीफ और इसका बॉडीगार्ड दोनों कुत्ते का मौत मारा जा चुका है और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और शायद यही कारण है ये जो बदला हुआ भारत है, 2014 के बाद वाला नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, वह अब इस तरह के जितने भी भारत द्रोही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ हो, सबको कुत्ते का मौत मारा जा रहा है। यही बदला है 2014 के बाद, यही बदला है। नहीं तो 2014 से पहले भी अगर सरकार चाहती, सिस्टम चाहती, तो इस तरह के कुत्तों को निपटाया जा सकता था, उसके अपने घर में निपटाया जा सकता था। लेकिन उस समय के सिस्टम और सरकार में इस तरीके की इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से भारत का खुफिया एजेंसी, भारत सरकार और उनके जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जिस सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, उसका असर दिख रहा है कि पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में, चाहे वो खालिस्तानी कुत्ते हो या ISI के कुत्ते, जैसे मोहम्मद के, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के, किसी भी संगठन का इस तरह का कुत्ता हो जिसने भारत के खिलाफ कभी भी छोटा या बड़ा कुकृत्य किया है,
उसको अब मौत का घाट उतारा जा रहा है उसी के अपने घर में, और जिसके वजह से पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। इसी तरीके का एक अज्ञात हमलावरों के द्वारा उस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में मारा गया था, जिसके लिए कनाडा का वह नशेरी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि इस निज्जर को मारने में भारतीय जांच एजेंसियों का हाथ है, जबकि उसके पास इसका कोई साक्ष्य नहीं था। फिर भी लेकिन पाकिस्तान का दुर्गति तो ऐसी है कि वो ये भी नहीं कह सकता है कि इन आतंकवादियों को भारतीय खुफिया एजेंसी मरवा रही है या मार रही है, क्योंकि जो अज्ञात हमलावर है उसका कुछ पता ही नहीं है। कोई नहीं लगा पाया कि वो अज्ञात हमलावर आते कहां से हैं और चले कहां जाते हैं, और 2023 के साल चढ़ते ही किस तरीके से इन तमाम भारत द्रोहियों को कुत्ते का मौत मार रहा है अज्ञात हमलावर। एक बार इसके ऊपर अगर नजर डाले तो दर्जन भर से ऊपर हो चुके हैं। आप फरवरी 2023 से देखिए तो 20 फरवरी 2023 से शुरुआत हुई है। 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। 22 फरवरी 2023 को एजाज अहमद अंगर काबुल अफगानिस्तान में मारा गया। यह वो एजाज अहमद अंगर है जिसको IC-814 प्लेन हाईजैक के दौरान इसको सबको छुड़ाया गया था, और ये उस समय छूटने के बाद अफगानिस्तान भाग गया था रहने के लिए, लेकिन ये वहां भी मारा गया क्योंकि ये भारत द्रोही था। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा कराची में मारा गया। उसके बाद 4 मार्च 2023 को सैयद नूर खैबर पख्तूनवा में मारा गया। उसके बाद 7 मार्च 2023 को ही जहूर मिस्त्री, जो IC-814 प्लेन हाईजैक किया था जिन्होंने, वो जहूर मिस्त्री मारा कराची पाकिस्तान में मारा गया। उसके बाद 30 मई 2023 को लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल सलाम भुट्टाबी, मुंबई हमलावर का ट्रेनर था। मुंबई में जो 2008 में जो मुंबई ताज होटल पे हमला हुआ था, उस हमले में जितने भी आतंकवादी आए थे, जिसमें से एक आतंकवादी मोहम्मद कसाब पकड़ा गया था, इन सभी आतंकियों को इसने ट्रेनिंग दिया था मुंबई में हमला करने के लिए। इस अब्दुल सलाम भुट्टाबी को 30 मई 2023 को अज्ञात हमलावरों ने कुत्ते का मौत मार दिया। उसके बाद उसी 5वें मई महीने में 6 मई को परमजीत सिंह पंजवर लाहौर पाकिस्तान में मारा गया, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था। उसके बाद जून में 14 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में मारा गया। यह वह अवतार सिंह खांडा था जिसने ब्रिटेन के भारतीय दूतावास पे हमला किया था और उसमें भारतीय तिरंगा को हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराया था। वह अवतार सिंह खांडा भी 14 जून 2023 को ब्रिटेन में मारा गया। उसके बाद 12/8/2023 को खालिद सैफुल्लाह पे हमला हुआ था, लेकिन वो बच गया, मारा नहीं गया, लेकिन आज नहीं कल तो मारा ही जाएगा। उसके बाद सितंबर में देख लीजिए, 8 सितंबर 2023 को अब्बू कासिम पाक के रावलकोट में मारा गया, पाकिस्तान के रावलकोट में। उसके बाद जून महीने में भी एक और आतंकवादी मारा गया था, हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा में। उसको भी अज्ञात हमलावरों ने ही मारा था, जिसके ऊपर कनाडा के वह ड्रगिस्ट प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर निराधार आरोप लगा दिया था, जिसके पक्ष में उसने कोई सबूत नहीं दे पाया, कोई साक्ष्य नहीं दे पाया, जिसके वजह से आज वो दुनिया में पूरे कई देशों से गाली सुन रहा है। उस आरोप की वजह से जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का आज विश्वसनीयता गिरा है, जिस तरीके से आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनका अपमान हो रहा है, इसका कारण खुद ही उनका वो बयान था। एक आतंकवादी के समर्थन में खड़े होकर उसने उस देश के ऊपर इतना बड़ा निराधार आरोप लगाया, जिसके बाद का पहलू आज पूरे विश्व में है, जिसके खिलाफ बड़े बड़े देश खड़े होने को नहीं सोच सकता। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को सुखदुल सिंह सुक्खा कनाडा में ही मारा गया। उसके बाद 26 सितंबर 2023 को कमालुद्दीन सैयद, जो कि हाफिज सैयद का बड़ा बेटा है, उसका अपहरण कुछ अज्ञात लोगों ने कर लिया था, जिसका भी कोई ज्ञात नहीं है, कुछ पता नहीं है।
अब तक कोई खबर नहीं आया है। एक खबर और आया था कि 30 तारीख को कि उसको उसका भी काम तमाम हो गया, उसको भी मार दिया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन अब तक जिस तरीके से इसका पता नहीं लगा है, अगर देखा जाए तो वो भी मारा ही गया होगा। उसके बाद अब कल की बात, परसों मुल्ला बहौर, जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने ईरान से कुलभूषण जाधव को किडनैप करके आईएसआई को सौंपा था, जिस कुलभूषण जाधव के लिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ा और आज भी उस कुलभूषण जाधव को बचा कर रखा हुआ है। चाहे बेशक वो पाकिस्तान के जेल में ही है, लेकिन अगर वो जीवित है तो भारत सरकार की वजह से, भारत सरकार और मोदी सरकार ने जिस तरीके से उसके लिए केस लड़ा उसकी वजह से, नहीं तो ये पाकिस्तानी कब को उनको मार दिया होता। वो भी मारा गया परसों। और कल शाहिद लतीफ, जो कि 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने उस पूरे हमले को अंजाम दिलवाया अपने 5 कुछ गुर्गों के द्वारा, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए थे, उस मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को भी कुत्ते का मौत मार दिया कुछ अज्ञात हमलावरों ने। तो ये जो अज्ञात हमलावरों का जो खौफ है अभी अब आतंकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा है। और पूरा आतंकिस्तान इस समय कह रहा है कि ये रॉ का खेल है। लेकिन भारत सरकार पहले ही कह चुका है कि हम इस तरीके के किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन ये सभी जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है यह भारत सरकार के नजरों से बचा हुआ नहीं है। भारत सरकार इससे अनजान नहीं है। बेशक वो इसका क्रेडिट ले ना ले, लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि भारत सरकार इस तरीके का काम करवा सकती है और वो सक्षम है। उनकी जांच एजेंसी इतनी सक्षम है, उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो इतना सक्षम है कि वो इन कुत्तों को ठिकाने पे पहुंचा सकता है। और वही हो रहा है। भारत सरकार बेशक इसका क्रेडिट न ले, लेकिन सब जानता है। और जब से कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का आरोप लगाया, बेशक वो गलत ही लगाया, लेकिन कम से कम एक माहौल बना दिया कि आज का भारत अपने दुश्मनों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हुआ होगा, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। यह आज का भारत है। और इसका खौफ इतना है कि बड़े बड़े आतंक के आका भी धूम दबाकर बिल में छिप कर बैठे हुए। और वो तथाकथित गुरु पतवंत सिंह पन्नू है जो धमकी दे रहा है। किसी दिन यह खबर जरूर आएगा कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस कुत्ते पतवंत सिंह पन्नू को भी टपका दिया। बहुत जल्द खबर आ जाएगा। तो फिर से उन अज्ञात हमलावरों को कोटि कोटि धन्यवाद कि वह इस तरीके से इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को, इन भारत के खिलाफ काम करने वाले कुत्तों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाते रहे। यह पूरा देश उन अज्ञात हमलावरों के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से कि उन अज्ञात हमलावरों को कुछ ना हो और वो इसी तरह से अज्ञात बने रहे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।